तो यहाँ पर अपन फंक्शन चैप्टर में एडवांस प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं। तो अपनी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि अपन को f एक फंक्शन दे रखा है r2 0 to infinite और f of x minus 1 plus f of x plus 1 is equal to रूट 3 टाइम्स f of x दे रखा है। तो अपन को प्रूफ करना है, पहली बात ये पीरियोडिक है और उसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके फिर इसका सॉल्यूशन देखता है। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाला है, यहाँ पर x को x plus 2 से रिप्लेस करने वाला है। तो जो अपने पास है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर f of, अगर मैं x plus 2 से रिप्लेस करूंगा तो f of x plus 1 बनेगा, यहाँ पर x plus 3 बनेगा एंड रूट 3 टाइम्स f of x plus 2 बनेगा यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, जो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर देता है। तो दोनों को ऐड करने पर अपने पास क्या बन रहा है, f of x minus 1 plus 2 times f of x plus 1 plus f of x plus 3 is equal to रूट 3 टाइम्स ऑफ f of x plus f of x plus 2। तो ये बन रहा है अपने पास। फिर अपन आगे देखें तो जो ये वाली क्वांटिटी, अगर मैं अपनी ये वाली जो इक्वेशन है f of x minus 1 plus f of x plus 1 is equal to रूट 3 टाइम्स f of x है, इसमें x की जगह x plus 1 रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास f of x plus f of x plus 2 is equal to रूट 3 टाइम्स ऑफ f of x plus 1 बन जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, f of x minus 1 plus 2 times f of x plus 1 plus f of x plus 3 is equal to 3 times of f of x plus 1। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। फिर आगे इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो सिंप्लीफाई करके अपने पास क्या आ जाएगा, f of x minus 1 plus f of x plus 3 is equal to यहाँ पर f of x plus 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अपन क्या करने वाला है, x को अगेन x plus 2 से रिप्लेस करने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसको x को x plus 2 से रिप्लेस कर दूं तो ये बनेगा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो f of x plus 1 plus f of x plus 5 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ f of x plus 3 बना। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यहाँ पर अगर अपन ऐड कर दे तो ऐड करने से अपने पास क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे रूट 3 नहीं आएगा। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर दे तो उससे अपने पास क्या बन रहा है, f of x minus 1 plus f of x plus 1 plus f of x plus 3 plus f of x plus 5 is equal to f of x plus 1 plus f of x plus 3 ये बन रहा है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली अपने पास क्या आ जाएगा, f of x minus 1 माइनस ऑफ f of x plus 5 आ जाएगा। फिर आगे देखता है तो अपने पास क्या आ चुका है, f of x minus 1 माइनस ऑफ f of x plus 5 आ चुका। अब अपन इसमें आगे क्या करने वाला है, जो x है उसको x plus 1 से रिप्लेस करने वाला है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, f of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of x plus 6। अब यहाँ पे जो x है उसको x plus 6 से रिप्लेस करने वाला है। तो f of x plus 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of x plus 12। तो यहाँ पे देखिए जो f of x plus 12 है वो माइनस ऑफ f of x plus 6 आ रहा है, और यहाँ से देखें तो वो f of x के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, जो ये पीरियोडिक फंक्शन है और 12 इसका पीरियड है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। फिर अपन सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। तो जो अपना सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है, अपन को a और b टू फिक्स पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं। f ऑफ a प्लस एक्स की वैल्यू b प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3b स्क्वायर f ऑफ x प्लस 3b f ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x का होल क्यूब दे रखी है और उसकी पावर 1/3। तो फॉर ऑल रियल नंबर x, तो अपन को बताना है जो f ऑफ x वो पीरियोडिक है और उसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू b, और यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस, यहाँ पर अगर अपन देखो तो b माइनस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब की होल पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, एफ ऑफ a प्लस एक्स माइनस बी एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस बी का होल क्यूब की पावर 1/3। अब यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स माइनस बी है उसको मैं फाइव ऑफ एक्स बोल देता हूँ। तो जो एफ ऑफ a प्लस एक्स माइनस बी है वो फाइव ऑफ a प्लस एक्स हो जाएगा मेरे लिए। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर फाइव ऑफ a प्लस एक्स दे रखा है मुझको। तो ये मेरे को फाइव ऑफ a प्लस एक्स दे रखा है, ये 1 माइनस मेरे पास फाइव ऑफ एक्स का होल क्यूब की होल पावर 1/3 आ जाएगा। फिर इसमें आगे देखता है
तो आगे यहाँ पर अगर अपन इसमें चेक करें तो आगे अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपन एक चीज करेंगे, तो जो एफ ऑफ ए प्लस एक्स अपन को दे रखा है वो अपन को क्या दे रखा है, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब की पावर 1/3, ये पूरे की पावर 1/3। तो यहाँ पे मैं पाई ऑफ 2a प्लस एक्स निकालता हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या किया है, एक्स को एक्स प्लस ए से रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास फाई ऑफ एक्स प्लस ए का होल क्यूब आ जाएगा और उसकी पावर 1/3। अब जो फाई ऑफ एक्स प्लस ए है, अगर वो ध्यान से देखो तो वो मैंने क्या पुट किया था, अपना ये था। तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर पुट करूँ तो मेरे पास फाई ऑफ 2a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, एंड ये आ जाएगा 1 माइनस इसका होल क्यूब की पावर 1/3। अब उसका भी क्या होगा, होल क्यूब, और फिर उसकी भी पावर 1/3, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइव ऑफ 2a प्लस एक्स है उसको अगर अपन चेक करें तो 1 माइनस 1 प्लस फाइव ऑफ एक्स की होल पावर यहाँ पे कितना आ रहा है, फाइव ऑफ एक्स के क्यूब की होल पावर 1/3 आ रहा है। तो यहाँ पर अपन देखे तो फाइव ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो अपन चेक कर सकते हैं, इसको अपन ने क्या बोला था, एफ ऑफ 2a प्लस एक्स माइनस बी हो जाएगा, और ये एफ ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर अपन देखें तो x माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2a आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स कितना है, वो पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या है, 2 है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास थर्ड प्रॉब्लम है, अपन को एफ एक्स वाई एक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन दे रखा है जिसमें एफ ऑफ एक्स वाई ऐसे डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस वाई एफ ऑफ 2y माइनस 2x फॉर एक्स एंड वाई रियल नंबर, और जी ऑफ एक्स एफ ऑफ 2 रेज़ टू पावर एक्स 0 इस तरीके से दे रखा है। तो अपन को बताना है जी ऑफ एक्स पीरियोडिक है और उसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये एफ ऑफ 2x प्लस 2y एंड 2y माइनस 2x दे रखा है। तो इसको तुम सोल्व करने का ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, x को अपन 2x प्लस 2y से रिप्लेस कर रहे हैं और y को अपन 2y माइनस 2x से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन रिप्लेस करें तो इधर अपने पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y और 2y माइनस 2x, और इधर मैं रिप्लेस करूँ तो 2 टाइम्स 2x प्लस 2y प्लस 2 टाइम्स 2y माइनस 2x एंड 2 टाइम्स 2y माइनस 2x एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स 2x प्लस 2y। इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से आएगा एफ ऑफ 2x प्लस 2y, और वहां पे क्या था अपने पास 2y माइनस 2x, और इधर क्या बनेगा अपने पास एफ ऑफ, यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो ये एफ ऑफ 8y माइनस 8x बन रहा है, और ये शुरू में अपन को एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल दे रखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपने ये आ रहा है। अगर यहाँ से अपन चेक करें तो x इज इक्वल टू 8y चेक कर सकते हैं और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8x इधर से चेक करें। तो यहाँ पे अगर अपन इसको पुट करने की कोशिश करें, y की जगह यहाँ पे मैं ये पुट कर सकता हूँ और x की जगह मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनस का 64x माइनस का 64y आएगा। तो इसको आगे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऐसे रिप्लेस करूंगा तो इधर की तरफ क्या आएगा, एफ ऑफ 8y माइनस 8x आने वाला है, और इधर की तरफ वाला चीज देखोगे तो वो ये आएगा। इस चीज को मैंने वापस इसी रिलेशन का यूज करके वापस यही लिख दिया है। तो इस तरीके से मेरा ये इधर वाला पार्ट आया है। अब इसमें अगर अपन इसको आगे सोल्व करने का ट्राई करें तो मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ 64x एंड यहाँ पे दूसरा क्या था, एंड माइनस ऑफ 64y था। अब अगर अपन x को वापस माइनस 64x से रिप्लेस कर दे और y को माइनस 64y से रिप्लेस कर दे तो यहाँ पे क्या बनेगा, x की जगह ये और y की जगह ये, और इधर क्या बनेगा माइनस ऑफ 64 और इधर माइनस ऑफ 64 टाइम्स x माइनस ऑफ 64 माइनस ऑफ 64 टाइम्स y। लेकिन जो ये चीज है वापस यही बन जाएगी। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई अपने पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 रेज़ टू पावर 12x, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 6 यहाँ पे 64 होता है और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 12y आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन देखें तो अपने पास यहाँ तक आ चुका है। अब मैं y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो एफ ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 रेज़ टू पावर 12x कोमा 0 आ जाएगा, और x को मैं 2 रेज़ टू पावर y से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एफ ऑफ 2 रेज़ टू पावर y कोमा 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 रेज़ टू पावर 12 और x की जगह 2 रेज़ टू पावर y 0 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं चेक करूं, अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो शुरू में अपन को ये दे रखा था कि g ऑफ x एफ ऑफ 2 रेज़ टू पावर x कोमा 0 है। तो अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये आया, ये क्या हो जाएगा मेरे पास g ऑफ y, और इस चीज को मैं देखूं, इस चीज को, तो ये f ऑफ 2 रेज़ टू पावर
12 प्लस वाई कोमा 0 है, तो ये चीज क्या दे रखी है अपन को, ये चीज g ऑफ 12 प्लस वाई दे रखी है। तो सिंपली यहाँ से देखें तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड है वो वहां से बता सकता है 12 है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को एफ ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन कर रखा है जब एक्स इंटीजर नहीं है तो ये, और जब एक्स इंटीजर है तो 0, और जी ऑफ एक्स अपन को मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एंड मोड ऑफ एक्स यहाँ पे दे रखा है एक्स इज इक्वल टू -2 to 2 में। तो यहाँ पर अपन को जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है और बताना है कि कैसा होगा। तो यहाँ पे अपन जी ऑफ एक्स फंक्शन को मतलब बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ इस टाइप का होता है, मैंने ये बनाया, तो ये मेरा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बनाऊं तो मोड ऑफ एक्स के लिए यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये मेरा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का हो गया। और अगर अपन देखें ये वाला जो फंक्शन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस हाफ जब एक्स इंटीजर नहीं है तो, और 0 जब एक्स इंटीजर है तो। यहाँ पर अगर अपन इसको बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये जो दोनों ग्राफ है वो 1 और -1 पे कट करेंगे, और तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ पता हो तो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे चलता जाता है ना वो। यहाँ पे तुमने इस तरीके का ग्राफ देखा होगा, तो उसमें से माइनस हाफ करना है अपन को और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर इंटीजर पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट है उस पे तो 0 आ ही जाएगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपन ये वाली जो चीज है। और यहाँ पे अगर मैं बाकी के इंटरवल के लिए बनाऊं तो यहाँ से तुम्हें पता होगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस जो हाफ होगा वो माइनस हाफ से हाफ के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर अगर अपन इसको बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर यहाँ पर ऐसा है अपना, और इधर मैं देखूं तो इधर ये हाफ पर जा रहा होगा, वैसे ही इधर भी जैसे यहाँ पर -1 से -2 में देखूं तो इधर मेरा यहाँ पे ऐसा होगा, और ये जो ग्राफ है वो इधर ऐसे जा रहा होगा। तो इसी तरह का मेरा ग्राफ बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करूं बाकी का, तो यहाँ पर हाफ तो आ ही नहीं रहा अपना, माइनस हाफ भी यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि माइनस हाफ के लिए अपन को क्या चाहिए होगा, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 हो जाए और वो इंटीजर पे होगा, लेकिन इंटीजर पे तो अपन को वैल्यू 0 दे रखी है। तो यहाँ पर भी ये ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल, ये ओपन, सब जगह ओपन आएगा यहाँ पर। वैसे ही इधर भी अपना ग्राफ ऐसा ही बनेगा, इधर भी अपना ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इधर भी अपना ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अपने को -2 से 2 में देना है, तो यहाँ पे मैं पूरा बना देता हूँ, ये ऐसे ऊपर और ये इधर भी ऐसे ऊपर। तो अगर तुम यहाँ पे -2 से 1 की बात करो, -2 से 1 में अपन अगर बात करें तो क्या होगा, वो क्या -2 से -1 में अपन बात करें यानी इस पोर्शन में बात करें तो ये ऊपर आ रहा है सबसे, तो यहाँ पे अपना एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अपन को मैक्सिमम निकालना है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं फिर आगे के इंटरवल की, यहाँ पे जैसे -1 से अपन ने चालू किया और फिर आगे यहाँ पर ये जो दोनों ग्राफ है, कौन कौन से ग्राफ यहाँ पर, एक ये वाला ग्राफ और एक ये वाला ग्राफ, ये दोनों कट कहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1/4 पे कट करने वाला है। ये 1/4 पे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, ये ऑब्वियसली यहाँ -1/4 पे कट करने वाला है। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू है -1/4 के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो वो 3/4 हो जाएगी, तुम्हें पता ही है। यहाँ पर ये जो वैल्यू 3/4 हो जाएगी और माइनस हाफ है, तो जो अपना आंसर है यहाँ पे 1/4 आएगा, और यहाँ से उसके मॉड्यूलस की वैल्यू भी वही आ रही है। तो उस तरीके से अपन यहाँ पे उसको देख सकते हैं। मैंने कैसे बताया कि -1/4 के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 3/4 है, तो माइनस ये मेरा x और इसका इंटीजर पार्ट कितना होगा, इंटीग्रल पार्ट -1, तो यहाँ पे 3/4 अपना आंसर आ जाएगा उससे। तो यहाँ पर इस केस में ये जो है यहाँ से लेके -1 से लेके ये -1/4 तक ये वाली चीज ऊपर है, तो यहाँ पे जो अपना आंसर है वो कितना आ जाएगा। और नेगेटिव नंबर के लिए मोड कैसे खुलता है, -x, तो -x आ जाएगा। फिर अगर अपन आगे देखें यहाँ पे तो ये -1 से लेके अपना -1/4 तक आ जाएगा। उसके बाद मैं आगे चेक करूं, मेरा -1/4 से यहाँ पे अगर मैं 0 तक चेक करूं तो उस केस में मेरा क्या आ जाएगा अपना आंसर, उस केस में मेरा जो ये वाला फंक्शन है वो ये आ जाएगा। तो इस केस में मेरा फंक्शन क्या बनेगा, 1/4 + x। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं।
सॉरी यहाँ पे 1/2 आएगा, क्योंकि अपन को पता है ना कि जो अपना -1/4 to 0 है, उस केस में अगर अपन बात करें तो -1/4, इस केस में जो अपना नंबर है वो तो अब मैं x मान लेता हूँ, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -1, तो यहाँ पर ये x+1 हो जाएगा, -½ तो यहाँ से ये x+½ आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हो। उसके बाद अपन अगले इंटरवल की बात करें 0 to 1 की, तो यहाँ पे अगर मैं 0 to 1 की बात करूँ तो अगेन कौन सा बड़ा आ रहा है, ये वाला बड़ा आ रहा है, तो इस केस में अपना x आ जाएगा। और उसके बाद मैं देखूं कि 1 से 2 में 1 से 2 में कौन सा हो जाएगा अपना, यहाँ पर x² हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ग्राफ के बेसिस पे यहाँ पे आगे ये जैसे तुम ये वाला पोर्शन एनालाइज कर सकते हो 1 to 2 के बीच में, ये अपना 0 to 1 के बीच में है, ये अपना 1 to 2 के बीच में है, और यहाँ पर ये है जो अपना -1/4 to 0 के बीच में है, ये अपना -1 to -1/4 के बीच में है, और ये अपना -2 to -1 के बीच में है। तो इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है f -2 से 2 में इसका डोमेन है, और f ऑफ x -1 होता है जब -2 to 0 के बीच में होता है x की वैल्यू, और 0 to 2 के बीच में जब x की वैल्यू होती है तो x -1 होता है। g ऑफ x को अपन ने f ऑफ मोड ऑफ x एंड मोड ऑफ f ऑफ x के फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे g ऑफ x अपन को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले अपन इस पे वर्क करें, ये वाली चीज क्या होगी, तो बेसिकली यहाँ पर इसका मोड और इसका मोड, तो यहाँ पे -2 से 0 के बीच में और 0 to 2 के बीच में। यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये अपना जो है 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 0 to 1 के बीच में होगा तो 0 to 1 के बीच में अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव आएगी तो मोड नेगेटिव में खुलेगा, और 1 to 2 के बीच में 1 to 2 के बीच में ये पॉजिटिव में खुलेगा। तो इस तरीके से खुलेगा। फिर अपन आगे देखते हैं, तो आगे देखें तो उसमें अपने को सेकंड पार्ट में f ऑफ मोड ऑफ x भी निकालना है। तो यहाँ पर अगर अपन इस पे वर्क करें तो जो f ऑफ मोड ऑफ x होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर -1, जब जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह मोड ऑफ x करते जाओ, इस तरीके से अपन यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला केस तो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे 0 के केस में -1 आ रहा है, वो ठीक है, वो इधर से भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मोड ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो अपन ये केस हटा देंगे और यहाँ पर अपन लेंगे मोड ऑफ x -1 जब मोड ऑफ x की वैल्यू 0 to 2 के बीच में लाई करे। तो बेसिकली अपन ये वाला लेने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोड ऑफ x की वैल्यू 0 होती है और उसके लिए अपने पास -1 आ रहा है, और इधर से भी देखेंगे तो -1 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, अब इसको भी अपन दो पार्ट में कर सकते हैं। जब मोड ऑफ x ये 2 है तो यहाँ पे जो x है वो -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो जब x -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है तो उस केस में मोड ऑफ x नेगेटिव में खुलेगा यहाँ पे, ये जो है, और जब x 0 to 2 के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव में खुलेगा। तो इस तरीके से अपन ने ये फंक्शन निकाल लिया f ऑफ मोड ऑफ x। अब अपन को क्या करना था, g ऑफ x निकालना था, जो कि f ऑफ मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ f ऑफ x था। तो यहाँ पे उसको देखता है। तो यहाँ पर अगर अपन निकालने की कोशिश करें तो अगर -2 से g ऑफ x निकालने की कोशिश करें, जो कि इन दोनों का समय तो -2 से 0 के इंटरवल में देखें, तो बेसिकली ऊपर से तो क्या आएगा -x -1, और इधर से क्या आएगा +1, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ 0 to 2 के इंटरवल में ये दे रखा है, तो यहाँ पे 0 to अगर अपन 1 का इंटरवल देखें तो इधर से तो -x -1 आएगा, और इधर से यहाँ पे x -1 आएगा, ये आएगा। और यहाँ पर अगर अपन 1 to 2 के इंटरवल में देखें तो यहाँ से तो x -1 आएगा, और ऊपर से भी यहाँ पे x -1 ही आएगा। तो अपन चेक करें तो यहाँ पे -x आ रहा है जब ये वाली कंडीशन है 0 to 1 के बीच में। यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास, 0 आ रहा है, और यहाँ पर जब x अपना 1 to 2 के बीच में है तो 2x -2 आ रहा है। तो इस तरीके से अपन g ऑफ x वैल्यू निकाल सकता है। तो फिर तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को एक पोलिनोमियल दे रखा है f, और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, f ऑफ 2 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। फिर यहाँ पर देखता है तो सबसे पहले y इज इक्वल टू यहाँ पे 1/x रखेंगे। तुम्हें पता है इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। तो यहाँ पे बेसिकली f ऑफ 1 बन जाएगा,
अब यहाँ पे अगर तुम इसको सोल्व करो x इज इक्वल टू 1 रखकर, तो x इज इक्वल टू 1 रखकर इसको सोल्व करो, तो यहाँ पे f ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 बन रहा है। तो बेसिकली f ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस 2 बन रहा है। तो यहाँ से अगर देखो तो f ऑफ 1 की वैल्यू 1 एंड 2 आ रही है, लेकिन अपन f ऑफ 1 की वैल्यू 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अगर अपन यहाँ पर लेके देखें तो इस इक्वेशन में अगर मैं y इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2f ऑफ x f ऑफ 1, यहाँ पे बनेगा f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ x। तो अगर मैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 1 विच इज f ऑफ x इज इक्वल टू 1, बट f ऑफ 2 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ पर अपने पास क्या ट्रू होगा कि f ऑफ 1 की वैल्यू अपन 2 लेंगे यहाँ से, तो f ऑफ 1 की वैल्यू अगर अपने पास 2 होगी तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करके देखूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 प्लस f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x प्लस 2, तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, f ऑफ x f ऑफ 1 बाय x f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x, और इस टाइप की इक्वेशन का तुम्हें सॉल्यूशन पता ही होता है 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर n। अब यहाँ पर f ऑफ 2 की वैल्यू 5 दे रखी है अपन को, तो f ऑफ 2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर, तो 1 प्लस माइनस 2 रेज टू पावर n। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला फंक्शन लूँ और इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो मेरे पास 5 आ जाएगा। तो अपना जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस केस में वो क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि अपन को इसको 5 के इक्वल रखना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अपन को यहाँ से f ऑफ 2 की वैल्यू पूछी थी, यानी f ऑफ 2 की वैल्यू तो अपन को कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो f ऑफ 5 की वैल्यू पूछी है, तो वो अपना 26 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर अपन। तो यहाँ पर अपन को f एक फंक्शन दे रखा है R2R और f ऑफ x ऐसा दे रखा है और b ग्रेटर देन c दे रखा है, और f दे रखा है ऑन टू, तो अपन को बताना है f अगर ऑन टू है तो a b टू c के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, R2R दे रखा है, जो इसकी रेंज होनी चाहिए वो R होनी चाहिए। तो यहाँ पर y को मैं इसको y के इक्वेट करता हूँ, और यहाँ से अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, वाई एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी टाइम्स वाई प्लस 1 टाइम्स एक्स एंड प्लस बी सी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, तुम इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब अपन को क्या दे रखा है, एक्स रियल दे रखा है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे एक्स की रियल वैल्यूज कब आएगी इसके, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसके इसके लिए बी प्लस सी वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे अपन, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब जब y यहाँ पे, अब y भी रियल नंबर होना चाहिए। अब अपन को y एक रियल नंबर दे रखा है और ऐसे बोल रखा है कि जो इसका y की जो वैल्यू है सारी y बिलोंग्स टू रियल नंबर तो ही, लेकिन उसका ऑनटो फंक्शन भी है, मतलब हर एक y की वैल्यू के लिए ये चीज ट्रू होनी चाहिए। क्या चीज ट्रू होनी चाहिए, यहाँ से मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो यहाँ पे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे तुम बना के देखना। तो यहाँ से अगर तुम बनाओगे तो तुम्हारे पास b प्लस सी माइनस 2a टाइम्स वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y में, और y की हर वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट तुम लेस देन इक्वल टू 0 करोगे, तो मैं एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ, मेरे पास क्या बनी थी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो b माइनस सी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b प्लस सी माइनस 2a टाइम्स वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। और y बिलोंग्स टू रियल नंबर है और हर y की वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देखे तो b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता है, तो वैसे ही अप्लाई करेंगे। ये होना चाहिए। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो ये आ रहा है 2b माइनस 2a, और इधर से आ रहा है अपने पास 2c माइनस 2a। तो यहाँ से देखें तो मेरे पास आ रहा है b माइनस ए एंड c माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को शुरू में क्या दे रखी थी,
जो बी है वो यहाँ पे दे रखा था ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे मुझे बी ग्रेटर देन सी दे रखा था। तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो या ये पॉजिटिव हो, तभी लेस देन 0 आएगा। तो अगर मैं ये वाला पॉजिटिव माने तो बी ग्रेटर देन ए हो और सी लेस देन ए हो। एक ये वाला केस है बी लेस देन ए हो और सी ग्रेटर देन ए हो। लेकिन अपन को क्या दे रखा है, बी ग्रेटर देन सी दे रखा है यहाँ पर। तो अगर अपन ये केस मानेंगे ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो अपन को यही केस मानना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं जो ए है वो सी और बी के बीच में लाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बी और सी, एक्स इज इक्वल टू बी और सी पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो बी और सी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से अपन बता देंगे जो ए है अपना सी टू बी के बीच में लाई करेगा। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तुम एंड पॉइंट पर और चेक कर सकते हो, अगर कोई क्वेरी हो तो फिर अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर अपना जो प्रॉब्लम था अपन को ये प्रूव करना था। ये बेसिकली यहाँ पर कितना था, ये एक बार मुझे चेक करने दो। ये एक्चुअली में यहाँ पर सी टू बी आएगा, क्योंकि यहाँ पर बी ग्रेटर देन सी है। तो जो अपन ने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया, सॉरी, तो अपन ने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई क्वेरी हो तो पूछना। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इस पे और भी प्रॉब्लम करेंगे। अभी तो अपन ने फंक्शन पे इस वीडियो में 7 प्रॉब्लम ही किया है, तो अभी और प्रॉब्लम भी करेंगे। तो ये अपना फर्स्ट वीडियो है वो एडवांस प्रॉब्लम चैप्टर वाइज सीरीज पर। तो इसमें अगर तुम्हें ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो मतलब कमेंट में बताना, कोई सजेशन देना हो तो वो भी बता सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।